महाभारत युद्ध के मध्य द्रौपदी के भीष्म पितामह से पूछे गए अंतिम 3 प्रश्न क्या थे? पापी के घर का खाना पाप है। पापी व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? लोग पाप क्यों करते हैं? जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। यह कहानी तब शुरू होती है जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था और अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह घायल हो चुके थे। अंबा के रूप में शिखंडी ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लिया था और अर्जुन के बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए स्वयं यमराज भी उनके प्राण नहीं छीन सकते थे। वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, महाभारत के युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। कौरव और पांडव रोजाना उनसे मिलने तथा उनका हाल जानने आते रहते थे। एक दिन रानी द्रौपदी के साथ 5 पांडव भी उनसे मिलने आए और पितामह चारों ओर खड़े हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम करके उनसे राजनीति, कूटनीति और धर्मनीति जैसे बिंदुओं पर बात की। भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश देने लगे। सभी पांडव द्रौपदी सहित उनके उपदेशों को ध्यान से सुन रहे थे, परंतु उन उपदेशों के बीच रानी द्रौपदी अचानक से खिलखिलाकर हंस पड़ी। द्रौपदी को हंसता देख उन्होंने अपने उपदेश देने बंद कर दिए। 5 पांडवों को भी द्रौपदी का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। सभी एकदम शांत हो गए। कुछ क्षण के बाद पितामह भीष्म ने द्रौपदी से पूछा, पुत्री, तुम पांचाल नरेश की पुत्री हो और एक सम्मानित कुल की वधू हो। तुम्हारा अचानक से हंसना 2 बातों को उजागर करता है। या तो तुम मेरी बातों का उपहास उड़ा रही हो या तुमने किसी बीती घटना को स्मरण किया है। क्या मैं तुम्हारी हंसी का कारण जान सकता हूँ पुत्री? तब द्रौपदी कहने लगी, पितामह, मेरे हंसने का भाव आपका उपहास उड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं यह सोचकर हंस रही थी कि आज आप अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आप स्वयं जीवन भर अन्याय की ओर से लड़ते आ रहे हैं। जब मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया था? उस समय आप मौन रहकर अन्याय के पक्ष में खड़े रहे थे। राजा विराट के यहाँ 600 हज गायों को छुड़वाने सिर्फ दुर्योधन अकेला नहीं गया था, उन चोरों में आप भी शामिल थे। और जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया, तब भी अधर्म का पक्ष भारी करने के लिए सबसे आगे आप ही खड़े थे। और आज आप पांडव को धर्म और अधर्म की बातें सिखा रहे हैं। मुझे यही सोचकर हंसी आने लगी। द्रौपदी की इन नुकीली बाढ़ की तरह बातें सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ क्षण बाद बोले, पुत्री, आज तुम्हारी बातें सचमुच मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं, परंतु अब मैं विवश हूँ और आज मैं जो इन बाड़ों की शैया पर पड़ा हुआ हूँ, इनमें भी सब मेरा ही स्वयं का दोष है। हर व्यक्ति अपने कर्म से ही सुख भोगता है और अपने कर्म से ही सुख और दुख का सामना करता है। पुत्री, तुम तो जानती हो, अपनी प्रतिज्ञा से बंधा होने के कारण मैं सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया, जो कारनामे तो बहुत करती है, परंतु दूसरों की इच्छा से। उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वह अन्न प्रजा को दुख पहुंचाकर एकत्रित किया गया था। उस अधर्मी युक्त अन्न को खाकर मेरे अंदर के सारे अच्छे संस्कार नष्ट हो गए थे। उस पाप रूपी अन्न को खाने के कारण मेरी वाणी थम गई थी और उस अन्न का बना रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा था, जो बार बार मुझे अन्याय के पक्ष में खड़ा होने के लिए विवश कर रहा था। इसलिए मैं अपराधियों के साथ रहकर अपराध करता रहा। मैंने तुम्हारे साथ भी अपराध किया है पुत्री, इसलिए हे तुम मुझे क्षमा कर दो। परंतु आज मैं जो उपदेश दे रहा हूँ, इनमें शेष मात्र भी कोई पाप नहीं, अर्थात इसमें सब कुछ धर्म का ही मैं आपको बता रहा हूँ।
पाप से बना मेरा यह सारा रक्त अर्जुन के बाड़ों की शैया पर लेटकर बह चुका है। अब तो मेरे शरीर पर सिर्फ ढांचा बचा है, जिसमें मेरे पिता के द्वारा हुए संस्कार अर्थात जो मेरे पिता ने मुझे संस्कार दिए हैं, बस वही शेष बचे हैं। इसलिए आज यह उपदेश अपने आप ही मुख से निकल रहे हैं। आज मैं तुम्हारे माध्यम से सारे संसार को बताना चाहता हूँ कि पापी के घर का अन्न खाने से बुद्धि कलुषित हो जाती है, विचार परतंत्र हो जाते हैं, मन दूषित हो जाता है, संस्कार खत्म हो जाते हैं। धर्म की कमाई खाना और खिलाना दोनों ही धर्म है। जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। द्रौपदी ने आगे पूछा, पितामह, पापी व्यक्ति की पहचान कैसे करें? पितामह बोले, पुत्री, मनुष्य कर्म ही उसकी पहचान करा देते हैं। यदि किसी काम से जनहानि होती है या किसी की भावनाएं आहत होती है, किसी को दुख पहुंचाता है, तो निश्चित रूप से वह कर्म धर्मयुक्त नहीं है। दूसरी बात, जो व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म और सत्य के मार्ग से अलग हटकर चलता है, सत्य को दबाने का प्रयास करता है, जो समय आने पर सत्य के पक्ष में ना खड़ा हो, उसे आप निश्चित ही पाप की कमाई खाने वाला समझ लीजिएगा। पापी व्यक्ति धर्म की प्रशंसा तो करेगा, भीड़ में उसके साथ भी चलेगा, परंतु आवश्यकता पड़ने पर मौन रह जाएगा। तो पुत्री, तुम समझ लेना कि वह व्यक्ति पाप की कमाई खाने वाला है। पुत्री, तुम्हें इस दुनिया में लाखों प्रकार के पापी मिल जाएंगे। उन्हें समझना और पहचानना बहुत ही कठिन होता है। पुत्री, ऐसे लोगों को अवसर आने पर ही पहचान जाता है। तो मित्रों, यह था वह संवाद जिसमें भीष्म पितामह ने द्रौपदी की उनके 3 प्रश्नों के उत्तर अपने अंतिम क्षण में दिए थे। तो मित्रों, आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबाना। राधे राधे।